वेलकम बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मोलारिटी। मोलारिटी का इस्तेमाल क्यों होता है, मोलारिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी लोगों को, इन सब चीज़ों के रिलेटेड बातें मैं करूंगा आप लोगों से। चलिए मोलारिटी का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बच्चों यहाँ पर आप इस बात को कंसीडर करके चलो कि यहाँ पर आपके पास सोल्यूट रखा हुआ है। आपने क्या किया, NB मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिया और NB मोल्स ऑफ सोल्यूट को लेकर के इसे पानी में डाल दिया या फिर सॉल्वेंट में डाल दिया, वाटर या फिर सॉल्वेंट में आपने इसे डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद आपने सॉल्यूशन बना लिया, ये सॉल्यूशन बनकर के तैयार हो गया। बच्चों सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आप कंसीडर करो कि ये वॉल्यूम VS लीटर बना है, VS लीटर। तो बच्चों आप ये बताओ कि इस VS लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। बच्चों NB मोल्स ऑफ सोल्यूट है इस VS लीटर में। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि VS लीटर वॉल्यूम में NB मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो आपको यूनिट लीटर में निकालना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप कोई स्टैंडर्ड जनरेट कर पाओगे। तो आप इस बात को इस तरह से कहते हैं, सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन VS लीटर सॉल्यूशन, ये आपके पास आता है NB। तो बच्चों 1 लीटर में निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहां से आ जाएगा NB डिवाइडेड बाई VS। यही जो टर्म आई है ये मोलारिटी की टर्म है, मोलारिटी NB डिवाइडेड बाई VS, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाई यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर आप डिफाइन करना चाहो, पहली बात जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी आपको हमेशा यूनिट लीटर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सोल्यूट को लेना होता है। तो इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में अगर आप सोल्यूट की बात करेंगे तो वो एक साइंटिफिक बात नहीं होगी। तो 1 लीटर वॉल्यूम में जो सोल्यूट है दैट इज द साइंटिफिक, इसीलिए इस चीज की जरूरत पड़ी। तो आप कह सकते हो मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन और 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप थर्ड पॉइंट क्या बात करेंगे, मोलारिटी की डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया। यूनिट ऑफ मोलारिटी की जो यूनिट है दैट इज मोल पर लीटर। अब इस मोल पर लीटर को बार बार इतना लंबा कौन लिखे, तो इसीलिए हम इसे कैपिटल M लिख देते हैं, इसीलिए इसे हम कैपिटल M लिखने का फैशन है। चलिए बच्चों आपने कहा मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां आप बच्चों ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो ये यहां से मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। आप मोल निकालने के जो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनके साथ आप इसको भी ऐड कर लें, अपने दिमाग की डिक्शनरी में इसे भी फिट कर लें। कैसे आया? मोलारिटी में वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। चलिए बच्चों, अब कुछ और बात डिस्कस करते हैं। वो क्या कि अगर आप इस नंबर ऑफ मोल्स को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे मास की टर्म में तो क्या आएगा? 5th पॉइंट आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो बच्चों इस कंडीशन में आप यहां पर इसको पुट कर दें तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा मास ऑफ सोल्यूट, किस में आएगा बच्चों? ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट आएगा। अब यहां पर ये क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में आएगा बच्चों? लीटर में। ये छोटी छोटी चीजें याद करके रखने की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चलिए बच्चों, अब थोड़ी सी और बातें करते हैं आगे की। हम जो 6th पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे किस चीज की? 6th पॉइंट पर हम बात करेंगे डाइल्यूशन की, कि डाइल्यूशन क्या होता है और मोलारिटी का यूज उस डाइल्यूशन में कैसे किया जाएगा। बच्चों कंसीडर करो कि एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन जो है बच्चों ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो M1 है। इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो V1 है। बच्चों अभी 4th पॉइंट में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका फॉर्मूला मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो भाई इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए क्यों ना आप इसे M1 V1 लिख ले। अब इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन में हमने वाटर ऐड किया, इसमें हमने वाटर ऐड किया, हम इसे कह सकते हैं या फिर सॉल्वेंट यूज किया। लेकिन साथ में बात जो याद रखने की है कि वाटर तो ऐड किया, लेकिन साथ में आपने कीपिंग सोल्यूट कांस्टेंट, सोल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं करना है। यानी कि डाइल्यूशन यही चीज है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कीपिंग सोल्यूट कांस्टेंट इज डाइल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप पानी डालते हो, सॉल्वेंट डालते हो, सोल्यूट को कांस्टेंट बनाए रखते हो तो वही प्रोसेस डाइल्यूशन है। ये आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गया बिकॉज पानी आपने डाल दिया है, तो अब इसका वॉल्यूम वो ज़्यादा आ जाएगा। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप मोलारिटी इसकी M1 कंसीडर कर लो, और जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो बच्चों V2 ले लो, यहां पर भी M2। तो अब फिर वही फॉर्मूला लगाना है, क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है भाई? ये होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें भाई? लीटर में।
तो मोलारिटी इसकी कितनी थी, इसकी मोलारिटी आपने M2 लिया है ना, तो M2 वॉल्यूम कितना लिया है, कंसीडर कितना किया है, V2। ठीक है बच्चों, आपने डाइल्यूशन की डेफिनेशन क्या दी, डाइल्यूशन की डेफिनेशन दी कि वाटर तो डालो लेकिन सोल्यूट को कांस्टेंट रखो। तो इसका मतलब है कि यहां इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट है उतना ही इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में उतना ही सोल्यूट है। तो बच्चों आपको इसमें क्या करके चलना है, आप इसमें कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन था, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसमें, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि सोल्यूट को तो चेंज किया ही नहीं है। इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट है उतना ही सोल्यूट कंसंट्रेट सॉल्यूशन में है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कितना है, वो है M1V1, ये सोल्यूट है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन में कितना है, वो है M2V2। और बच्चों ये जो इक्वेशन बनकर के सामने आती है, इस इक्वेशन का नाम है मोलारिटी इक्वेशन, मोलारिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के लिए मोलारिटी इक्वेशन। इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एडिशन ऑफ वाटर है, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर है। चलिए अगला पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोलारिटी से रिलेटेड सभी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो हम बच्चों अब 7th पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। 7th पॉइंट में हम क्या देखते हैं, 7th पॉइंट में रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए अल्फा ए प्लस बीटा बी, बीटा बी ये प्रोड्यूस करता है गामा सी प्लस डेल्टा डी, ये गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन है, गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन प्रॉब्लम में गिवन है। ये जो बीटा देख रहे हो ना बच्चों, ये कुछ नहीं है, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। ये जो अल्फा आप देख रहे हैं ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, ये भी स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। चलिए मैं इसका छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। 2K1O4, ये 2 क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, प्लस 16 HCl, ये 16 क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। 2KCl, ये 2 क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, प्लस 2 MnCl2, ये 2 क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, प्लस 5Cl2, ये 5 क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, प्लस 8H2, ये स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। तो जो कॉफिशिएंट्स इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उन कॉफिशिएंट्स को स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहा जाता है। अब आप इसको मैं रब करता हूं क्योंकि काम हमें ऊपर वाले से ही कराना है, उसी का इस्तेमाल करना है, तो इसे रब करता हूं मैं। बच्चों मैंने आपको स्टोशियोमेट्री के लेक्चर में बताया था कि मोल्स ऑफ ए अगर लेना है तो इसे इसी के स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ बी अगर लेना है तो इसे इसी के स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। चलिए अब जो इसका सॉल्यूशन बना है, किसका सॉल्यूशन बना है, ए का जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलारिटी लेट, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए, ये M1 कंसीडर कर लो, लेट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू V1। तो बच्चों मोल्स ऑफ ए क्या आ जाएगा? अरे भाई कुछ नहीं करना है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ही तो आना है। तो मोलारिटी M1 वॉल्यूम V1, ये है मोल्स ऑफ ए। आगे क्यों परेशान होते हो? ऐसे ही आप यहां पर कह सकते हो क्या? लेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ B इट इज M2, और यहीं पर आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ B इट इज V2। तो क्या निकालना है आपको भाई? मोल्स ऑफ B क्या आएगा? मोलारिटी इनटू क्या आएगा? वॉल्यूम ही तो आना है, क्या आएगा? M2V2, M2V2। अरे दोस्तों इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करके देखो तो क्या आता है। इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा उसको एक बार करके देखो तो आप। ठीक है भाई, पुट करते हैं। तो यहां पर पुट कर दिया M1V1 डिवाइडेड बाई अल्फा, यहां पर बच्चों पुट कर दिया M2V2 डिवाइडेड बाई बीटा। ये एक इक्वेशन बन के आ गई और इसे कहते हैं मोलारिटी इक्वेशन फॉर रिएक्शन के लिए मोलारिटी इक्वेशन। हालांकि बच्चों इसमें भी ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, याद करना कुछ नहीं है। आप तो सीधा स्टोसियोमेट्री को यूज़ करना समझ लो, जान लो, और कुछ नहीं है। चलिए 8th पॉइंट की बात भी करते हैं हम। 8th पॉइंट में क्या है उसको भी देखते हैं। 8th में कुछ भी ऐसा नहीं है। 8th में आपको मैं सिखाऊंगा क्या, अगर हम बात करते हैं मोलारिटी की, तो मोलारिटी फिर वही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों अगर हम इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करें तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर का इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर का इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करो या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करो, सोल्यूट के मोल्स तो उतने ही रहेंगे। ठीक है जी, इसकी बात करते हैं। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका मतलब है ऑन इंक्रीजिंग और राइजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं हेंस मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। आप कहोगे मोल्स पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ट्रू है। वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी तो डिक्रीज कर जाएगी। बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।